हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिसिया क्लासेस। ज्योग्राफी की प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर का टॉपिक है सौर मंडल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो सौर मंडल के बारे में हम लोग को एक बेसिक नॉलेज भी रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग पढ़ लेते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल सबसे पहले होता क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य और इसके जो 8 ग्रह हैं और उनके जो उपग्रह हैं एक पूरे परिवार की रचना करते हैं। तो सूर्य, उनके 8 ग्रह और जो ग्रह के उपग्रह हैं वो मिलकर के एक पूरे फैमिली की रचना करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था सौर मंडल का निर्माण। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं सौर मंडल में? ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल, ये सब शामिल हैं। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या अगर पहले देखें पुरानी तो उसके अनुसार क्या है, 9 थी। ठीक है, और सूर्य से बढ़ती 9 जो ग्रह थे और इनको नापा गया सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार के क्रम में इनको रखा गया कि सूर्य के नजदीक सबसे कौन सा ग्रह है, तो वो बुध है। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, फिर चौथे पे मंगल, फिर बृहस्पति और छठे नंबर पे शनि, फिर उसके बाद सातवें पे यूरेनस और आठवें पे नेपच्यून, नौवें पे प्लूटो है। ठीक है, तो ये पुरानी जो मान्यता थी उसके अनुसार ग्रहों की संख्या 9 थी। अभी 2006 में जो हुआ है चेक गणराज्य में, ठीक है, क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ हुआ है जिसमें 26वीं महासभा की बैठक हुई। उसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। तो इस टाइम एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह एक खगोलीय, देखिए अब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने ग्रह की नई परिभाषा दी। उसके अनुसार ग्रह किसको कहेंगे? ठीक है, तो ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो ये चीज अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई डिफिनीशन के अनुसार ग्रह की परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है सौर मंडल में। सौर मंडल में जो केंद्र में क्या है, सूर्य है। ठीक है, जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉपरनिकस ने जो अवधारणा दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि जो सन है, सन जो है वो क्या है, हमारा सेंटर में है और सन के चारों ओर पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाता है और अन्य जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चीज अवधारणा जो है किसने दिया था, कॉपरनिकस ने दिया था। तो उन्हीं के अवधारणा के अनुसार यहाँ पे उसको फिर सच्चे मतलब सत्य माना गया। ठीक है, रिसर्च के बाद तो सूर्य जो है वो केंद्र में है। फिर उसके बाद उसके चारों ओर जो जितने ग्रह हैं और पृथ्वी ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सूर्य से अगर दूरी के अनुसार यहाँ देखें तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है वो है शुक्र और थर्ड नंबर पे क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी, अब देखिए शुक्र जो है वो बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है। फोर्थ नंबर पे देखें तो मंगल ग्रह आता है, फिफ्थ पे बृहस्पति और सिक्स पे क्या आएगा, शनि, सेवंथ पे अरुण और वरुण आएगा 8 पे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अक्षुद्र ग्रह की पट्टी दी गई है, धूमकेतु है और कुपर बेल्ट है। कुपर बेल्ट सबसे लास्ट में आता है, कुपर बेल्ट। ठीक है, तो ये सौर मंडल का पूरा चित्र दिया गया है जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा सहूलियत होगा। अब यहाँ पे कुछ ग्रह के बारे में बताया गया है कि ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ और तापमान तथा सूर्य से के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। ये पूछ सकता है कि जो सारे ग्रह हैं वो कैसे भिन्न है, किस, तो वो अपने टेम्परेचर की वजह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने, जैसे कोई ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कम समय में करता है, कोई ग्रह बहुत ज्यादा समय में करता है। ठीक है, तो सारे जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा अलग अलग समय पे, ऐसा नहीं है कि सारे ग्रह एक साथ ही चक्कर लगा रहे हैं, एक साथ ही सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, सब लोग अलग अलग सबकी अवधि है। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या है, सारे जो ग्रह हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है, सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी है। तो मेन जो इनका वो है, भिन्नता का कारण है वो है सूर्य से इनकी दूरी। जो सूर्य के सबसे पास है ग्रह, जैसे बुध है, शुक्र है, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो है प्लूटो है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है वरुण है, अरुण है, वरुण है, तो इसके अनुसार जो है इनकी अवधि पे इफेक्ट पड़ेगा।
कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी की भांति ठोस ग्रह हैं, तो इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि पार्थिव ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो बुध, शुक्र और मंगल जो कि पृथ्वी की भांति ठोस हैं, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। कुछ ग्रह जो गैसों के बने होते हैं, जिन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो ग्रह हैं, ये गैसीय ग्रह कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है। अब इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। किसे जोवियन ग्रह कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रीलिम्स में क्वेश्चन है। जोवियन ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये ग्रह जो है ये आते हैं किसके? जोवियन ग्रह के अंतर्गत आते हैं। जोवियन का मतलब ये होता है कि जो बृहस्पति के समान है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति के समान यानी कि जो बृहस्पति के समान विशाल हैं, बड़े हैं, उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो जोवियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स याद कर लीजिएगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ठीक है। अन्य ग्रहों का अगर घनत्व देखें तो ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे दे दिया है मैंने, अगर याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं। आप क्रम वाइज याद कर लीजिएगा, वो ज़्यादा मतलब एग्जाम में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बुध का कितना 5.4 है, शुक्र का 5.2 है, और मंगल का 3.9 है, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6, अरुण 1.2 और वरुण का 1.6। तो यहाँ पे सबसे ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का है सबसे कम घनत्व। ठीक है। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो वो पृथ्वी का है। ये चीज बस आप याद कर सकते हैं। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग जो है वो क्या है? अंतर्वृष्ट है। ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 1.989 इंटू 1030 किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। ठीक है। तो ये चीज फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी कथन और कारण में ये पूछ लेते हैं, खास करके आरओ यारो में फैक्ट ज्यादा पूछता है। ठीक है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो द्रव्यमान के अनुसार अगर हम देखें, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। जो शुक्र है वो सबसे चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। जैसा कि आप यहाँ पे भी फिगर में देखे होंगे, वरुण जो है वो सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है। और जो शुक्र है वो सबसे चमकीला है ग्रह। और बृहस्पति जो है वो घनत्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, घनत्व के अनुसार। ये सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाता है। कौन सा ग्रह? वरुण जो है सबसे दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे दूर है तो सर्वाधिक समय लगाएगा सूर्य की परिक्रमा करने में। लगभग कितना वर्ष लगता है? 164 वर्ष लगता है सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में। ठीक है। किसको? वरुण को। ठीक। अब यहाँ पे अगर आकार के अनुसार देखें, हम लोग ग्रहों का अवरोही क्रम देखें। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। डिसेंडिंग मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। अगर आरोही बोल देगा तो असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में। यहाँ पे अवरोही बोला है। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। फिर दूसरे नंबर पे शनि है, तीसरे पे अरुण है, चौथे पे वरुण, पांचवें पे पृथ्वी है, और छठे पे जो है वो शुक्र है, सातवें पे मंगल और आठवें पे बुध है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है सूर्य से दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी जो है वो 3rd रैंक पे है। आकार के अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वी जो है वो 5th रैंक पे है। कथन और कारण में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये दोनों एक जगह लिख करके इसको याद कर लीजिएगा कि जो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें आकार के अनुसार, तो वहां पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध ये आता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक साथ ही इसीलिए डाल दिया है कि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए याद करना। अब यहाँ पे सूर्य की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। तो इसको दोनों को एक साथ ही याद कीजिएगा, कोई ट्रिक बना लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है। या तो इसका जो है जैसे बुध का पहला लेटर और शुक्र का, ये करके भी आप याद कर सकते हैं। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे है? तो वो बृहस्पति में है। तो बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है। 23.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का गुरुत्वाकर्षण बल है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें कहाँ पाई जाती हैं? किस ग्रह पे? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बृहस्पति और शनि ग्रह पे ये बड़ी मात्रा में विद्यमान है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें। अब देखिए गोल्डीलॉक्स जोन, दो जो टर्म्स है इसमें सौर मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम लोगों ने जोवियन पढ़ा। ठीक है। जोवियन जो बृहस्पति के समान बड़ा ग्रह हो उसको जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है।
दूसरा जो टर्म्स आएगा वो है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है उसको आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली गोल्डीलॉक्स जोन उसे कहते हैं जिस ग्रह पे पानी की खोज हो, मतलब पानी के पाए जाने की, जैसे लगे कि हाँ यहाँ पे पानी है, ठीक है। पानी का मतलब कि अगर इस ग्रह पे पानी है तो यहाँ पे जीवन संभव है, यहाँ पे पहले से या तो जीवन मौजूद रहा होगा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत गोल्ड, इसी को क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। जो एकमात्र गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भी रिसर्च चल रहा है, मंगल पे चल रहा है, शुक्र पे चल रहा है, तो वो अभी रिसर्च चल रहा है। बस एक इस टाइम में पृथ्वी है गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए यहीं पे, यहाँ पे उसका डिफिनीशन भी दे दिया है कि यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, ठीक है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज के एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत एकमात्र ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सौरमंडल बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए छोटा टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो थोड़ा बड़ा है, बट हम लोगों को एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, एक से दो मतलब कभी कभी आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको पढ़ लीजिए, क्या पता इस बार आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसमें वही मैंने पढ़ाया है। अब चलिए थोड़ा पीवाईक्यूज देख लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। तो देखिए सूर्य क्या है, सन जो है वो क्या है, सन सेंटर में है, पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा करती है और अन्य ग्रह भी इसके चारों ओर परिक्रमा करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये किसने दिया था, ये कॉपरनिकस ने दिया था ये सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सेम देखिए इसी तुम आपके उसमें आ जाएगा कि जो सन है जो सेंटर में है, पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे किसने कहा था, तो ये निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो विशेष लक्षण है और ग्रहों के नाम है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं, ये चीज पूछा हुआ है। तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है प्लूटो, ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो बृहस्पति है, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे बात करें अगर हम, तो शुक्र है, ठीक है। पहले स्थान पे दूरी से अगर देखें तो बुध है, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे क्या है, पृथ्वी है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या है, कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध, ठीक है। तो बहुत इजी सा है, इसी जितना 3-4 स्लाइड हम लोगों ने पढ़ा उसी से ये क्वेश्चन बन गया। देखिए ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यूपी बीसीएस में आरओ में पूछने जाने का ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, तो संभावना है कि पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए ए में क्या दिया है, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह। अब यहाँ पे ग्रह क्या है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए यूरेनस जो है वो क्या है, ग्रह है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग उपग्रह, तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है। हेली क्या है, हेली अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये एक पुच्छल तारा है, ठीक। और कृत्रिम उपग्रह में मेराइनर जो है वो कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड है वो कौन सा है। तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड वही होगा जो कि सेंटर में होगा। तो कौन सेंटर में है, सन है, ठीक है। तो सूर्य जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।